अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान में दरियाफ्त होने वाले तेल के नए कुएं से पैदावार का आगाज हो गया है। ये एक ऐसी गैस फील्ड में मौजूद है जहां से हमें मजमूई तौर पर 9000 बैरल तेल हासिल हो रहा है रोजाना। इसके अलावा कुछ तकरीबन 54 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी हमें यहां से हासिल हो रही है। इस अहम गैस फील्ड को डिस्कस करेंगे। ये गैस फील्ड सबसे पहले 1956 के अंदर एक्सप्लोर होना शुरू हुई थी। इतनी पुरानी गैस फील्ड है। अब तक इसमें 33 कुएं प्रोडक्शन के अंदर है। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो पाकिस्तान का सबसे नुकसान में जाने वाला इदारा है, अब उसने पैसे कमाने की तरफ ध्यान शुरू किया है। अब इसके रास्ते के ऊपर यानी मोटरवेज और हाईवेज के ऊपर जो कमर्शियल स्पॉट्स हैं जहाँ पर कारोबारी सरगर्मियाँ हो रही हैं, को 80,800 स्पॉट्स हैं। उन जगहों को डिटेली मॉनिटर किया जाएगा, लॉक किया जाएगा और वहाँ से इनकम जनरेट की जाएगी। 100 अरब रुपये का रेवेन्यू का टारगेट है। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पंजाब में गुजर खान के इलाके के अंदर मौजूद आदि गैस फील्ड के अंदर 2 महीने पहले एक ऑयल वेल की डिस्कवरी हुई थी। वहाँ से अब तेल की पैदावार शुरू हो गई है। 550 बैरल यौमिया तेल निकल रहा है और 0.8 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हो रही है। अब देखने को तो ये छोटी सी डिस्कवरी है, लेकिन इस गैस फील्ड की मजमूई डिस्कवरीज को मिलाएं तो अच्छी खासी अमाउंट बनती है। अब ये आदि गैस फील्ड्स के अंदर 33 कुएं इस वक्त प्रोडक्शन दे रहे हैं और इनकी मजमूई तेल की पैदावार तकरीबन 9000 बैरल यौमिया है। इसके अलावा ये 54 मिलियन क्यूबिक फीट गैस भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब इस गैस फील्ड में पहला कुआं 1956 में खोदा गया, फिर 4 कुएं मुसलसल नाकाम हुए, ऑयल और गैस नहीं निकली। पहला कुआं जो कामयाब हुआ 1976 में कामयाब हुआ। फिर उसके बाद 1980 में इससे पैदावार का आगाज हुआ और आहिस्ता आहिस्ता इसकी पैदावार बढ़ती गई। इस वजह से अब 33 मुख्तलिफ कुओं के अंदर यहाँ से गैस प्रोड्यूस हो रही है और तेल भी। इसके अलावा यहाँ से एलपीजी भी प्रोड्यूस हो रही है जो कि 216 टन यौमिया है। अब पंजाब के अंदर भी तेल और गैस के मुनासिब दर्जे के ज़खायर हैं। फुग्रो एक डच कंपनी है जो कि सेस्मिक सर्वेस और जियोलॉजी को स्टडी करती है और बताती है कि किन किन इलाकों में ऑयल और गैस का पोटेंशियल है। इस कंपनी के मुताबिक पंजाब के दूध के अंदर 5660 बिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर हैं जो निकाले जा सकते हैं, यानी 5.6 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर पंजाब के दूध में आज भी मौजूद है। यही नहीं, पंजाब में 520 मिलियन बैरल तेल के ज़खायर भी हैं, यानी 500 बिलियन बैरल तेल सिर्फ पंजाब के अंदर निकाला जा सकता है। और ये कोई हम नहीं, हुकूमत पंजाब नहीं, ये एक फुग्रो इंटरनेशनल डच कंपनी कह रही है। बदकिस्मती हमारी है कि दीगर सूबों की तरह पंजाब की हुकूमत ने भी इस तरफ फोकस नहीं किया। अब पंजाब निस्बतन एक सेटल्ड पुरअमन सूबा रहा है। यहाँ पर उस तरह के तनाज़ात नहीं है, लोग रुकावटें हायल नहीं करते, मुकामी लोग भी कोई रुकावटें हायल नहीं करते, कोई इंसर्जेंसी भी नहीं चल रही यहाँ पर। तो अगर हमारी हुकूमतें यहाँ पर ऑयल और गैस के ज़खायर को प्रमोट करती तो यकीन कीजिए अटक से लेकर नीचे रहीम यार खान तक और दूसरी तरफ भावन नगर तक इस सूबे के अंदर तेल और गैस दोनों पाए जाते हैं। अभी भी पाकिस्तान में जिस वेल्थ से सबसे ज़्यादा तेल निकलता है यौमिया 5000 बैरल तकरीबन, वो पंजाब में है। तो हम लोगों ने इस तरफ ना ध्यान दिया और यही वजह है कि हमारे खसारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। कर्जे अदा करना हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है और हम सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। इसी गैस फील्ड में नवंबर 2023 के अंदर एक वेल ढूंढा गया था जो कि वेल नंबर 6 था। आज वाला वेल नंबर 7 है। तो वेल नंबर 6 से 600 बैरल तेल और 0.4 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई थी। हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब हुकूमत अब इस तरफ फोकस करेगी ताकि मुल्क के अंदर तेल और गैस की पैदावार को बढ़ाया जा सके। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। मोटरवेज और हाईवेज के महकमे ने अपने पूरे रूट्स के ऊपर जो तकरीबन 15,000 किलोमीटर का रूट है, कमर्शियल बिल्डिंग्स की डिटेलाइजेशन का फैसला किया है ताकि जहाँ जहाँ तिजारत हो रही है
कानूनन नेशनल हाईवे अथॉरिटी आप पे टैक्स लगाने की मजाज है, आपसे टैक्स कलेक्ट किया जाए। 80,800 ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर कारोबार हो रहा है और इस महकमे का रेवेन्यू सालाना कितना है? सिर्फ 60 अरब रुपए, और इसका खसारा सालाना कितना है? 413 अरब रुपए। यानी कि अपनी आमदन से 8-9 गुना ज्यादा ये महकमा नुकसान करता है। उसका नुकसान ये महकमा खुद बासानी पूरा कर सकता है। किस तरह? इसकी हाईवेज और मोटरवेज पर जहां जहां कमर्शियल एक्टिविटी होती है वहां से टैक्स लगा के पैसा कलेक्ट करे। अब इस महकमे ने रवा साल 100 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट करने का टारगेट रखा है, यानी 40 अरब रुपए का इजाफा। एक बहुत बड़ा इजाफा है, मुमकिन नहीं लगता, लेकिन अल्लाह करे ये हो जाए। और वैसे अब तक इस महकमे के नुकसान बढ़कर 1200 अरब रुपए हो चुके हैं। अब राइट ऑफ वे एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके जरिए दुनिया भर में हाईवेज, मोटरवेज, रेलवे ट्रैक्स पैसे कमा रही हैं। यानी आपने रोड की साइड की जगह किसी पर्पस के लिए इस्तेमाल करनी है, किसी कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करनी है, कोई बिजली की तार गुजारनी है, तब भी आपने चार्जेस देने हैं उस मुतलका रेलवे के डिपार्टमेंट को या हाईवे के डिपार्टमेंट को। वहाँ पर आपने कोई फाइबर केबल बिछानी है, तब भी आपने उसके पैसे देने हैं। अगर वहाँ से आप लोगों ने कोई टीवी केबल गुजारनी है, तब भी आपने पैसे देने हैं। ऐसे ही तो दुनिया के अमीर मुल्क खूबसूरत टैक्स कलेक्ट करने में कामयाब नहीं होते, इन्हीं तरीकों से टैक्स कलेक्ट करते हैं और फिर अपने महकमों को बेहतर से बेहतरीन करते हैं। इसी के साथ साथ अब बलूचिस्तान की सूरत डिस्कस करें। पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा जो नेशनल हाईवे के अंडर आता है वो बलूचिस्तान है, जहाँ पर 4037 किलोमीटर की हाईवेज जो हैं वो चल रही हैं। अब कैसी बात है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अंदर कोई एक भी टोल प्लाजा पूरे बलूचिस्तान के अंदर नहीं है, और फिर हमारे दोस्त एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी हाईवेज ठीक हो। कैसे ठीक होंगी? अब 4037 किलोमीटर के हाईवेज पर सालाना अरबों रुपया सिर्फ रिपेयर का चाहिए, और एक भी टोल प्लाजा नहीं होगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? याद रहे, बलूचिस्तान की हाईवेज पर जो टोल प्लाजे हैं वो बलूचिस्तान हाईवे डिपार्टमेंट के हैं, नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट के नहीं है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी कहते हैं। ये एक बड़ा फारिक सा फर्क है। पंजाब की भी बहुत सारी हाईवेज ऐसी हैं जो पंजाब हाईवेज डिपार्टमेंट की, इसी तरह सिंध के प्रोविंशियल डिपार्टमेंट के पास भी हाईवेज है, खैर पख्तूनख्वा के पास भी है। उन्होंने अपने अपने टोल प्लाजे अपने अपने हाईवे पे लगा रखे हैं, लेकिन ऐसी हाईवेज या मोटरवेज जो वफाक के अंडर आती हैं, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जुरिस्डिक्शन में आती हैं, वहाँ पर बलूचिस्तान में कोई टोल प्लाजा नहीं है। तो अगर टोल प्लाजा नहीं होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, तो हमारी हुकूमत इतनी अमीर नहीं है कि वो रिपेयर भी खुद करवा ले और नई सड़कें भी बनाती चली जाए। अब हम लोग कहते हैं टोल प्लाजों से बहुत पैसा कमाया जाता है, इतना भी पैसा नहीं कमाया जाता जितना उनका नुकसान होता है। क्यों? इस मुल्क के अंदर ओवरलोडिंग का ऐसा नासूर है जो इस मुल्क की सड़कों को 80 अरब रुपये से लेकर 100 अरब रुपये सालाना का नुकसान पहुंचाता है। वो बड़े बड़े दहूश किस्म के जो ट्रक्स हैं, ट्रॉलर्स हैं या ट्रैक्टर्स हैं, जो ट्रॉलियों के साथ लोड होके आते हैं, ओवरलोडिंग की होती है, जब वो ब्रेक मारते हैं, जब वो उलटते हैं, जब उनके खुदा न खास्ता एक्सीडेंट्स होते हैं, तो दीगर जानी नुकसानों के साथ साथ वो रोड का भी बेड़ा गर्क कर देते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा सच उन रोड्स का नुकसान पूरा करने के लिए कोई कानून ही नहीं है। अगर कहीं होगा तो वो ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं होता, मेरी नज़र से नहीं गुजरा। अगर हमारे नाज़रीन मेरी तस्दीक करना चाहें तो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून है कि अगर कोई शख्स नेशनल हाईवे के ऊपर चलते हुए एक्सीडेंट करता है और हाईवे या मोटरवे का नुकसान पहुंचाता है तो उसे जुर्माना किया जा सकता है, और कितना जुर्माना किया जा सकता है? क्योंकि दुनिया भर में तो ये कानून है। इसका फ़ायदा ये होता है कि नेशनल हाईवेज़, मोटरवेज़ को एक रेवेन्यू मिलता है, उनका नुकसान पूरा होता है और लोग एहतियात से गाड़ी चलाते हैं, ओवरलोडिंग नहीं करते हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम 2 अच्छी खबरें आप तक पहुंचाने में कामयाब हुए होंगे, कुछ नया नॉलेज आपके साथ शेयर किया होगा। अपनी उम्मीदों में, अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।